नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी में वाक़ मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ के नुस्खे और दीगर मजहबी किताबों के जले हुए औराक़ पाए जाने के बाद मकामी मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। प्रिंट की एक रिपोर्ट में आमिर कुरैशी के हवाले से बताया गया है कि मस्जिद में कुरान शरीफ के नुस्खे जले हुए मिलने के बाद पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। पुलिस ने बताया कि नमाज फ़जर अदा करने के लिए मस्जिद आने वाली मुसल्लियों ने देखा कि फ़र्श पर मजहबी किताबें जली हुई हालात में बिखरी पड़ी हैं। उन्होंने मस्जिद के इमाम को आगाह किया, जो ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, जबकि इस वाक़े का उन्हें कोई इल्म भी नहीं था। मकामी मुसलमानों ने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तीसरी मस्जिद के नाम से मशहूर मस्जिद के आसपास के इलाके से CCTV फुटेज का जायज़ा लिया जा रहा है और मुल्ज़िमान की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। इलाके में मुसलमानों की बड़ी आबादी होने की वजह से तीसरी मस्जिद 24 घंटे खुली रहती थी और कोई भी शख्स किसी भी वक्त अंदर आ सकता था। मकामी लोगों ने शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कई दहाइयों से मौजूद अमन और भाईचारे को मुतासिर करने की एक मकरूह कोशिश करार दिया है। मकामी मुसलमानों ने खातिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त मस्जिदों को शरपसंद अनासिर निशाना बना रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर त्योहारों में जान लिए जाने जैसे त्योहारों में खेल खेले जाते हैं या मुकाबले कराए जाते हैं। ऐसा ही रियासत का एक मशहूर इलाका या रियासत है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पोंगल के दिन यहाँ पर जल्लीकट्टू यानी कि सांडों को दौड़ाने की एक कार्रवाई होती है, मुकाबला होता है, और इसमें जान जाने की भी परवाह नहीं की जाती। अभी हाल ही में जल्लीकट्टू के दौरान 7 लोगों की मौत वाक़ई हुई। बताया जा रहा है कि जल्लीकट्टू और मंजूवीर 2 प्रोग्राम में न सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई, बल्कि अलग अलग वाक़यात में 2 बैलों की भी जान गई है। एक बैल की मौत पोदो कोनट्टी के तकरीब में हुई। इन तकारीब में कम से कम 220 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, बज़ाहिर ये देखने में तो लगता है कि त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार के मौके पर मुनाकिद किए जाने वाले ये खेल कूद, ये मुकाबले, ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। कई दफ़ा कोशिशें हुई इस जल्लीकट्टू के मुकाबले पर पाबंदी आयद करने की, लेकिन मकामी लोगों की और एक ख़ास ज़ात और लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की लगातार मुखालिफत की वजह से ये जो है पाबंदी पूरी तरह से आयद नहीं कर पाई, ना हुकूमत की जानिब से, ना इंतज़ामिया की जानिब से। एक वाक़े के ताल्लुक से पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवगंगा के सरावायल में मंजूवीर 2 प्रोग्राम में नादू वेकुटई केला ओंदी पट्टी गांव के तनेश राजा अपना बैल लेकर आए थे। अखाड़े से भागते वक्त कमनूर में खेत के कुएं में गिरने के सबब बैल और तनेश राजा की मौत हुई। अपने बैल को बचाने के लिए नतेश राजा कुएं में कूद गए, लेकिन पानी में डूबने के सबब दोनों की मौत हुई। देवकोटई के एक नाजिर सबना को बैल से सींग मार दिया और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हुई। पुलिस ने एक दीगर वाक़े के बारे में बताया कि वाड़ीपट्टी के पास मेट्टूपट्टी गांव के 55 साला नाजिर पीरिया सामी को मदुराई के अलंग नल्लूर में एक बैल ने गर्दन में सींग मार दी। उन्हें मदुराई के राजाजी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस बैल ने कई लोगों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 70 अफराद जख्मी हुए। तिरुचिरापल्ली, करूर और पोदुकोन्नई जिलों में जल्लीकट्टू प्रोग्राम के दौरान बैल ने नाजरीन पर हमला कर दिया। इसने 2 नाज़रीन को सींग मारा। बैल के मालिक समेत 148 अफराद जख्मी हुए। तो नाज़रीन गिरामी, में और भी मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों से कहीं 19 लोगों के ज़ख्मी होने की, कहीं 30 साल शख्स के मरने की, कहीं 45 साल शख्स की जान चली जाने की ज़िला सेलम में और भी मुख्तलिफ इलाकों से आ रही एक ख़तरनाक खेल है नाज़रीन गिरामी, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद भी लोग जो है इसमें अपनी जानें देने को तैयार हैं, लेकिन मुकाबले से बाज आने को नहीं। ये तमिलनाडु से आने वाली वो ख़बर है जो एक खुसूसी त्यौहार के मौके पर जल्लीकट्टू नामी जो है ये मुकाबला किया जाता है। इसमें सांडों के साथ अफराद और उसके मालिक भी भागते हुए नज़र आते हैं कीचड़ में।
नाज़रीन, मुंबई पुलिस ने मारूफ अदाकार सैफ अली खान के घर में दाखिल होकर उस पर हमला करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार तो कर लिया है, जिसकी तस्वीर सामने आई थी और हमने आपके सामने रखी थी। उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। तफ्तीश के दौरान मालूम है कि उसके घरों में चोरी के 4 से 5 मुकदमात पहले दर्ज हो चुके हैं। तारदेव पुलिस स्टेशन की टीम ने मुलजिम को गुड़गांव के फॉकलैंड रोड से हिरासत में लिया है। अब ये तस्दीक नहीं हो सकी क्या यही वो शख्स है जिसने चाकू से हमला किया। पुलिस ने वाकई की तफ्तीश के लिए मजीद शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि एक और शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो उनके घर में मजदूरी किया करता था और उसको लेकर के पुलिस हिरासत में लेने के बाद उसकी बीवी का एक बयान भी सामने आया है। ये मामला कुछ अलग ही तरह से सामने लाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया कुछ और कहानी सुना रही है और उसके घर के काम वाले कुछ और, जिसको गिरफ्तार करके ले गए हैं उसके घर वाले कोई और कहानी सुना रहे हैं। तो इस तरह से जो है नाज़रीन गिरामी महसूस होता है कि इस वाक़े को भी अलग अलग तरह से देखने की या दिखाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। बेकैफ जिस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो मजदूरी कर रहा था, उसकी बीवी ने मीडिया के सामने क्या बयान दिया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अफसरी वारिस अली सलमानी मेरे हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड को जिस दिन फर्नीचर का काम फोन आया था उनके मैनेजर का कि यहाँ काम करना है, तो काम करने के लिए बुलाए गए थे मेरे आदमी। काम चालू किए, 5 आदमी को लेके काम चालू किए। अब वो काम चालू करके काम करके वो घर गए, काम करके घर गए। उनके कैमरे में भी आ रहे हैं कि काम करके सीधा घर गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में रात में उनके घर में सुनी हूँ कि चोर घुसा है, मुझे पता नहीं। सर का फोन आया मैनेजर का कि वारिस भाई यहाँ आ जाइए। तो पहले तो लेडीज बोली, तो हम लोग मेरे को लगा कोई हो सकता है मेरे आदमी को मारने का प्लान किया हो किसी ने। हम लोग को डर लगा तो हमने कहा सैफ अली खान का मैनेजर जो है उससे आप बात करिए। तो फिर मेरे आदमी जो ने बात किए तो बोले क्या बोले सच है क्या सर, तो कुछ कांड हो गया क्या? तो बोले हाँ कांड हो गया है, यहाँ आ जाए। मेरे आदमी फटाक से चले गए। अरे करते नहीं थे, पहला दिन लगा हुआ था। काम चालू किया था पहला दिन, उसी दिन काम चालू किए थे। तो फिर मेरे आदमी उठ के चले गए। तो फिर वो पुलिस के साथ में वहाँ से मिले थे, पुलिस उनके घर से मिले। बात सिर्फ पूछताछ के लिए लिए गए बस, और कुछ नहीं। क्या बोला आपने? अंदर गए मिलने मुलाकात मिलने के लिए गए। मैं बोली मेरे हस्बैंड से मिल लेने दीजिए, खाली मेरे को दूर से शक्ल दिखा दीजिए। तो बोले चालू है, अभी मिल नहीं सकते, आप लोग घर जाइए, जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो छोड़िए। कैसे मालूम पड़ा आपकी पति यहाँ पे हैं? अरे मेरे सामने आए हैं, वो फोन करके बुलाए। कितनी बार बोलूं, आप इतना कैसा बोलते हैं? आप रिपोर्टर है तो आप इतना जीरे में जीरा निकाल के क्या गिरफ्तार तो नहीं किया? नहीं गिरफ्तार नहीं ना। मेरे आदमी खा रहे पी रहे आराम से लेटे बैठे, मगर हम बीवी उनकी इतनी तो फिक्र को होगी ना। कह रहे आपके आदमी आराम से, आपके 5 कारीगर भी आराम से, और उनके जो सैफ अली खान के लोग हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, आप लोग को कोई परेशानी ना हो, उनको आराम से वो है, दिक्कत की कोई बात नहीं ना। कब से पुलिस स्टेशन में लेके आए? कितने देर घंटे? 24 मिनट पूछताछ कर रहे हैं। नाज़रीन, इसराइली जालिम दहशतगर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जानकारी दी है कि काबीना और हुकूमत की मंजूरी मिलने के बाद हमास की हिरासत में मौजूद इसराइली यरगमालों की रिहाई इतवार यानी 19 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। यह बयान जंगबंदी माहदे की तस्दीक के बाद सामने आया है जो इसराइल हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरे का हिस्सा है। इसकी तफसीलात हमने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपके सामने रखी थी। इस दरमियान में इसराइल को माहदे की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बयान दिया है नेतन्याहू के वज़ीर ख़ारिजा। उन्होंने अपना खौफ जो है जाहिर करने की कोशिश की है। कई और वज़ीर भी नाराज़ है, जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके सामने तफसीलात रखा था कि किस तरह से जो है बाज़ लोग इसकी हिमायत कर रहे थे और बाज़ लोग जो है इसकी मुखालिफत में थे। अल जज़ीरा के मुताबिक उन्होंने वार्निंग दी है कि इसराइल को अमन मुआहदे की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने एक्स पर इस बात की वजाहत किए बगैर कि इसमें क्या शामिल है, उस बात पर जोर दिया कि हम जंग के बाद गज़ा पर हमास की हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो इसराइल की सलामती को ख़तरे में डालेगी और ख़ुद फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगियों को भी तबाह करती रहेगी। वज़ीर दिफा इसराइल कार्टस ने ऐलान किया कि वो जंगबंदी माहदे के हिस्से के तौर पर कुछ फ़िलिस्तीनी कैदियों की मनसूबाबंद रिहाई के जवाब में इसराइली आबादकारों के खिलाफ तमाम इंतज़ामी हिरासत अहकामात मनसूख कर देंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैंने इंतज़ामी हिरासत में ज़ेर हिरासत आबादकारों को रिहा करने और मकबूजा मगरबी किनारे बस्तियों को मजबूत और हौसला अफजाई का वाज़ेह पैगाम देने का फ़ैसला किया है। आबादकार इसराइली शहरी हैं जो मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में निजी फ़िलिस्तीनी अराज़ी पर गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और कब्ज़ा करते हैं। फ़िलिस्तीनियों के घरों पर फ़िलिस्तीनियों पर हमला करते हैं, मुसलमानों पर हमला करते हैं और जबरन ताकत के बलबूते पर उन पर जो है
पूरी तरह से आबाद होने की कोशिश करते हैं। 7 लाख से ज़्यादा आबादकार इसराइल की तकरीबन 7 मिलियन आबादी का 10% मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में फैली 150 बस्तियों और 128 चौकियों में रहते हैं, जो फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा किए हुए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि रावलपिंडी के अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अलकादर ट्रस्ट केस में जुमा को इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा उमर अयूब ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी टेलीविजन के मुताबिक इमरान खान को कैद के साथ 10 लाख रुपए जुर्माना, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना, जबकि अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राणा 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। मुलजिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने फैसला महफूज कर लिया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त इमरान को उसकी बीवी को घेरने की कोशिश हो रही हैं, ये मामला और इस तरह का सज़ा जो है मज़ीद इमरान खान के हामियों में इश्तियाल पैदा कर सकता है। इस तरह के तबसरे इस खबर पर पढ़ने को मिल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में। उधर 8 जनवरी को क्यूबा में एक फौजी गोदाम में होने वाले धमाके के नतीजे में रसाई न हो सकने वाले 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। क्यूबा के सदर मिगुएल दियाज कानेल ने एक बयान में कहा कि होलगिन सूबे के मेलोन्स इलाके में गोदाम में धमाके से 13 फौजी हलाक हो गए थे। नाज़रीन गिरामी, जिनीन शहर उसके कैंप में जो 6 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए थे उनको सुपुर्द खाक किए जाने की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि जालिम दहशतगर्द सिहनी दरिंदों की दहशतगर्दी की वजह से 3 बच्चों समेत 6 फ़िलिस्तीनियों को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिनको शहीद किया गया था जालिम दहशत सिहनियों की जानिब से। शुहदा की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। उधर नाज़रीन गिरामी, जंगबंदी के बाद यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि गज़ा के लिए 120 मिलियन यूरो की इमदाद दी जाएगी, यानी कि गज़ा के शहर को दोबारा बसाने और दोबारा उसी हालत पर लाने के लिए इस वक्त हर मुल्क कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जंगबंदी के बाद जो है गज़ा में इस वक्त जो है दोबारा वहाँ के मकीनों को और फ़िलिस्तीनियों को, अहले गाज़ा को वापस उनके घरों में पहुँचाने के लिए इसको पूरी तरह से आबाद करना पड़ेगा और इसमें खरब रुपए की जो है लागत लगेगी। ऐसे में 120 मिलियन यूरो मालियत के एक नए इंसानी इमदादी पैकेज का ऐलान इस वक्त जो है यूनियन की जानिब से किया गया है और ये ऐलान गज़ा में जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटे बाद सामने आया। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सोला वान डेर लेयन ने ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया। जंगबंदी का मुआहदा और कैदियों की रिहाई खत्ते में उम्मीद की एक इंतहाई ज़रूरी किरण की नुमाइंदगी करती है, लेकिन गज़ा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर अलमनाक है, इस वजह से इमदाद उनको फराहम की जाएगी। वह कैब नाज़रीन गिरामी, जहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।